हाय फेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए प्लीज़ एक कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्लीज़ कर दिया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए कि स्टोरी कैसी लगी, कौन सा पार्ट, कौन सा सेंटेंस या कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आप लोग को पसंद आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैनवांग जी को हॉस्पिटल लेके गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके खुद के पेरेंट्स और लैनवांग जी दोनों के ही पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। इवन लैनवांग जी के पेरेंट्स तो पुलिस केस करने को तैयार थे, लेकिन यहाँ पे लैनवांग जी फ़िलहाल इस मैटर को सेटल कर देता है कि नहीं, वो एक स्टूडेंट है और उसके मतलब लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर एक बार उसके ऊपर कोई केस कर दिया गया तो। और वैसे भी ये लॉ है, अगर एक स्टूडेंट के ऊपर केस कर दिया गया, उसके नाम पे कभी कोई केस हो जाता है तो वो गवर्नमेंट फील्ड में तो कभी नहीं जा सकता, और स्पेशली उसकी स्टडीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ होता है, कुछ हद तक होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए लैनवांग जी और विंग आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे लैनवांग जी को विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो आज के बाद किसी को बुली नहीं करेगा। बट यहाँ पे फिर से वो अरियल बन चुका था, जहाँ पे बात आ गई उसके पढ़ाई की। लैनवांग जी अपने सर को पकड़ते हुए इंटरनली, हाँ उसने बाहर से नहीं पकड़ा था, वो बस अपने मन में ही सोच रहा था कि आखिरकार इसे पढ़ाई से दिक्कत क्या है। मतलब ये कब तक एक ही क्लास में बैठा रहेगा। इसके खुद के फ्रेंड अब 5th सेमेस्टर में जाने वाले हैं और ये अभी भी 1st सेमेस्टर में ही बैठा हुआ है। आखिरकार ये क्या सोच रहा है। यहाँ पे लैनवांग जी फ़िलहाल के लिए इस बात को यहीं पे छोड़ देता है और विंग से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मेरी लाइफ नहीं, तुम्हारी खुद की लाइफ बर्बाद हो रही है। यहाँ पे विंग अगेन से लैनवांग जी को सॉरी बोलता है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी वो पछतावा दिख रहा था, जो कि वो इस वक्त लैनवांग जी को दिखा रहा था। लैनवांग जी उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, मैं तुम्हें किस कंडीशन में माफ़ करूँगा। वैसे भी तुम एक कंडीशन मानने के लिए तैयार हो, लेकिन दूसरी कंडीशन में तुम वैसा ही कर रहे हो, तो तुम्हें माफ़ी तो मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे बात ख़त्म हो चुकी थी। 2 दिनों के बाद लैनवांग जी भी पूरी तरह से ठीक होकर कॉलेज आना शुरू कर चुका था और दूसरी तरफ विंग उसका वही रवैया था, लेकिन वो अब बहुत बड़े लेवल पे मतलब किसी को बुली नहीं किया करता था, या फिर छोटे लेवल पे भी नहीं किया करते थे, बट छोटी मोटी हरकतें अभी भी उसकी वैसी ही की थी, जैसे क्लास में नॉइज़ करना, लोगों को डिस्टर्ब करना जब वो पढ़ते थे, या फिर हल्की फुल्की चीज़ें अभी भी उनकी वैसी ही थी। और इस चीज़ की वजह से लैनवांग जी अभी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था विंग को देख के। अभी तक तो वो स्मूथली इस चीज़ को लेके जाना चाहता था, लेकिन अब उसकी ना एक चीज़ दिमाग में बैठ गई थी कि विंग को समझाना नामुमकिन है। लैनवांग जी आज जब कॉलेज से वापस आता है तो घर उसके पेरेंट्स बहुत मतलब ऐसी स्थिति में बैठे हुए थे जैसे कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। लैनवांग जी ने अपने पेरेंट्स के पास जाके पूछा कि क्या हुआ है, तो लैनवांग जी के डैड उसे बताते हैं कि एक्चुअल में उनकी कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ पे एक लॉस चल रहा है और फ़िलहाल के लिए कंपनी बंद होने वाली है। लेकिन कंपनी ने हम सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं किसी और सिटी में, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी इसकी वजह से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा चुका हूँ वो आगे करवा पाऊँगा, क्योंकि कंपनी भले ही हमें दूसरी कंपनी में भेज रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सैलरी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे लैनवांग जी अपने फादर को देखते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें पैसे कम होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ चलते रहनी चाहिए, मुझे ये चाहिए। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं अपने पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम किसी और सिटी में जाते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे हमें कॉलेज का भी खर्चा देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अच्छे से जानते हैं मैं इस कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कॉलेज का खर्चा नहीं देना पड़ता, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको और मॉम को पूरे तरीके से परमिशन दे रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाइए और वहाँ जाके एक नई शुरुआत कीजिए। यहाँ पे लैनवांग जी के फादर और मदर दोनों ही लैनवांग जी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे, और स्पेशली रीज़न क्या था वो 2 दिन पहले उन्हें पता चल चुका था, वो विंग ही था। वांग जी की मदर बोलती हैं
अगर हमें कॉलेज का खर्चा उठाना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते तुम अच्छे से जानते हो। मुझे उस विंग पे भरोसा नहीं है, पता नहीं कब वो क्या कर दे। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपनी मदर को समझाते हुए बोलता है कि मदर, चाहे कुछ भी हो, वो एक इंसान है, एक छोटा सा बच्चा है, अभी ना समझ है, इसलिए ये सब कुछ करता है। एक्चुअल में वो इतना बुरा नहीं है। अगर वो सच में इतना बुरा होता तो वो खुद मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाता। तो उसकी माँ आंसर करते हुए बोलती हैं, अगर वो सच में बुरा इंसान नहीं होता तो वो ये जानते हुए भी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें फोबिया है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, उसने फिर भी तुम्हें वहाँ बंद करके रखा। क्या सोच के बंद किया था उसने? जो भी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे फादर को भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम भी जानते हो वो भी अपने मेडिसिन्स पे ही ज़िंदा हैं। अगर उनकी मेडिसिन्स भी स्किप हो गई तो मुझे नहीं पता उनकी भी क्या हालत होगी। और तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे फादर को भूलने की बीमारी है, वो पता नहीं कब और क्या कितनी बार अपने मेडिसिन्स को भूल जाएंगे। इसलिए हम जहाँ भी जाएंगे तीनों एक साथ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये डिसीज़न गलत है। तो यहाँ पे लैन वांग जी अपने मदर को समझाते हुए बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ, आप जितना मेरे लिए वरीड हैं, मैं हर एक चीज़ समझ रहा हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से विंग की वजह से मैं कभी भी किसी भी ट्रबल में नहीं फंसूंगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, और उसने कन्फेस किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी गलती मानी, और उस दिन से वो मुझसे डिस्टेंस बना के रख रहा है। इवन वो कभी भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि मुझसे बात करे या फिर मुझे परेशान करे। तो मुझे नहीं लगता आगे भी ऐसा कुछ होगा, और अगर होता भी है तो भी आपको आपके बेटे पे इतना भरोसा होना चाहिए कि उसने आज तक हैंडल किया है तो आगे भी कर सकता है। मुझे आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे बात आ गई पैसों की, तो आप अच्छे से जानती हैं फादर पहले ही बोल रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे सैलरी कम मिलेगी। आप लोग का किराया होगा, आप लोग का खर्चा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके ऊपर से एक मेरे कॉलेज का भी खर्चा अगर मुझे वहाँ पे जाके उठाना पड़ा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक प्रॉपर लाइफ जी पाएंगे। डैड के ऊपर इतना बर्डन डालना मुझे सही नहीं लग रहा। जहाँ पे हमारे पास पहले से एक घर है, यहाँ पे मुझे किराया नहीं देना है, ना ही मुझे कॉलेज की कोई फीस देनी है। कॉलेज की बुक्स भी इशू करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं लगता यहाँ से जाने का डिसीज़न सही होगा। मैं बस चाहता हूँ कि यहीं पे रहूँ, और इतने अच्छे कॉलेज में मैं किसी और सिटी पे जाके एडमिशन नहीं ले सकता। आप भी अच्छे से जानती है ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और रही बात विंग की, प्लीज़ उसके एंड से आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका बेटा उसकी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकता है। जो हुआ वो एक गलती थी और उसने एक्सेप्ट किया था। उसने बोला था कि उसने कुछ टाइम के लिए मुझे वहाँ पे बंद किया था और वो खुद मुझे वहाँ से निकालने वाला था, बट एक नादान, एक लापरवाह होने की वजह से उससे ये गलती हो गई और आइंदा नहीं होगी, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। बहुत बड़े डिस्कशन के बाद फाइनली लैन वांग जी के पेरेंट्स मान चुके थे कि ठीक है वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कभी भी लगा कि लैन वांग जी किसी ट्रबल में हैं, लैन वांग जी किसी मुसीबत में हैं, या फिर लैन वांग जी उनसे कुछ छुपा रहा है, तो वो यहाँ बिना बताए आएंगे और बिना लैन वांग जी की मर्जी के लैन वांग जी को अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे लैन वांग जी इस बात पे एग्री करता है कि ठीक है, आप लोग जैसा चाहेंगे तब आप लोग कर सकते हैं। उन लोगों को 2 दिन के अंदर ही यहाँ से निकलना था, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से लॉस में जा चुकी थी और उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। इस बात को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। लैन वांग जी अपने घर में अकेले रहता था और उसके पेरेंट्स जा चुके थे। विंग के साथ अब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। विंग ना उससे ज़्यादा कोई मतलब रखता था, ना ही उसको बुली किया करता था। लेकिन विंग की जो हरकतें थी ना दूसरों के साथ, अब धीरे धीरे एकदम नॉर्मल होने लगी थी। मतलब भले ही वो बड़े लेवल पे किसी को बुली ना करे, लेकिन छोटी मोटी हरकतें अभी भी उसकी वैसे ही थी। जैसे कि कैफेटेरिया में जाके दूसरों से अपना खाना मंगाना, दूसरों के हिस्से में क्या आया है ये देख के अपनी मनपसंद चीज़ दूसरों की प्लेट से खा लेना, और मतलब छोटी मोटी चीज़ें, क्लास में डिस्टर्ब करना, पेपर से मतलब बॉल बना के किसी को भी मार देना, ये सारी हरकतें उसकी अभी भी चल रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें वो लैन वांग जी से अभी भी छिपा के कर रहा था। जब भी उसे महसूस होता था ना कि लैन वांग जी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो एक इनोसेंट पर्सन बनने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही डेविल माइंड के साथ क्लास में या कॉलेज में प्रेजेंट रहता था। 1 हफ्ता निकल चुका था।
लैन वांगजी आज अपने घर को वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में उसके सामने एक कार आके रुकती है। कार का दरवाज़ा ओपन होता है और अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर बैठो। जैसे ही उसने अंदर देखा तो वहाँ पे विंग के पेरेंट्स थे। उसने उन्हें ग्रीट किया और उसके बाद पूछा कि वो क्यों अंदर बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे विंग की मदर बोलती है कि उन्हें कुछ काम है, प्लीज़ अंदर बैठो। यहाँ पे लैन वांगजी ड्राइवर के बगल में जाके बैठ चुका था, क्योंकि पीछे वाली सीट में पहले से ही विंग के पेरेंट्स थे। विंग के पेरेंट्स लैन वांगजी को अपने घर लेके आते हैं और लैन वांगजी जब उनके घर पहुंचा था वो तो बाहर से ही उस घर को देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था ऐसा घर, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी घर होते हैं। वो घर नहीं था, वो एक विला था, विला, और उसमें लिखा भी गया था वी विला। लैन वांगजी जब उस घर के बाहर मतलब गाड़ी से बाहर उतरता है तो वो उस घर को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि उसने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। विंग की माँ उतरते हुए लैन वांगजी के पास जाती है और उसको मुस्कुराते हुए बोलती हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें घर नहीं पसंद आया? अगर नहीं पसंद आया तो हम कहीं और जाके बात करते हैं। तो लैन वांगजी थोड़ा सा हकलाते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने इतना बड़ा घर आज तक की लाइफ में कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे विंग की मॉम हंसते हुए उसको आंसर करती हैं, ये घर, तुम्हें पता है ये घर हमारा पुश्तैनी घर है। भले ही हम इतना अमीर हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस घर में न जाने कितने पुश्तों से रह रहे हैं। और तुम्हें पता है ये घर हमने आज तक कभी भी रिपेयर नहीं किया, इसका मॉडल चेंज नहीं किया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सबसे पहले बनाया गया था। हाँ, हम इसको बस रेनोवेट करते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करते भी हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले थी, क्योंकि ये घर एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि सच में एक घर हो। यहाँ पे विंग की माँ ये बात बोलते हुए थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुकी थी, क्योंकि इस घर में जब वो शादी करके आई थी तो सेम बात उसकी सास ने उसे बताई थी, और उसकी सास ने उसे बताया था कि उसकी सास ने ये सब चीज़ें उसको बताई थी कि ये घर जब स्टार्टिंग में बना था तब से लेके अभी तक बिल्कुल वैसा ही है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था। ऐसा घर न जाने कितने सालों से चला आ रहा है, ऐसा घर, मतलब इंसान पुराने ज़माने में भी इतने क्रिएटिव थे, उसको उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे फाइनली लैन वांगजी और विंग के पेरेंट्स घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर एंटर करते ही जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स थे, जो लोग, कुछ लोग उनके शूज़ उतारने के लिए थे, कुछ लोग उनके हाथ मुँह धुलाने के लिए बहुत बड़े बड़े बर्तन लेके आ रहे थे। अंदर जाके ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में होता है ना, राजा महाराजा के घर में, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। लैन वांगजी ये देख के तो एकदम कंफ्यूज था। चाइना के टॉप बिजनेसमैन इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें करते हैं अभी भी, वो एकदम सरप्राइज था। लैन वांगजी को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे कि वी जियांग से और कांग से इन दोनों को ट्रीट किया जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही उसके जूते उतारे जा रहे थे, वैसे ही उसके हाथ मुँह धुलाने के लिए एक बर्तन में पानी लाया गया, उसके टॉवल से खुद सर्वेंट आके उसके हाथ पोंछे थे, पैर पोंछे थे। और ये सब कुछ देखते हुए, महसूस करते हुए कहीं ना कहीं लैन वांगजी थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील कर रहा था, क्योंकि एक इंसान तुम एक गुलामों की तरह उसे ट्रीट कर रहे हो। हाँ, इस घर का पूरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सब चीज़ें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे विंग की माँ लैन वांगजी से पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो उसे बता भी देता है कि एक्चुअल में उसे नहीं पसंद कि कोई उसके पैरों पे झुक के, भले ही वो यहाँ पे काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपने पैरों पे झुका के उनके हाथों से अपने पैरों को धुलवाना ये सही नहीं है। लैन वांगजी की माँ, विंग की माँ कहीं ना कहीं इस बात को एग्री कर रही थी, लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं और आज तक चली आती हैं, तो उन्होंने इस बात को चेंज भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं लैन वांगजी की बात उनकी माइंड में आ चुकी थी और शायद कहीं ना कहीं वो समझ भी चुकी थी कि वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ही देर में उन लोग के लिए जूसेस आ चुके थे, स्नैक्स आ चुके थे, और लैन वांगजी को बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया जा रहा था ना कि मानो एक ऐसा गेस्ट आ चुका है जिसकी कब से इस घर को मतलब
इंतज़ार था। बहुत देर की बात, मतलब बहुत देर नहीं, लगभग आधे से या 1 घंटे के बाद फाइनली लेनोंग जी ने उनको पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे यहाँ पे क्यों लाया गया है। तो विंग की मदर लेनोंग जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, एक्चुअल में हम आज कॉलेज आए थे और कॉलेज आने के बाद हमने प्रिंसिपल से बात की। तुम तो जानते हो कि विंग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, और जहाँ तक रही वहाँ के टीचर्स की बात, तुम अच्छे से जानते हो कि हर एक टीचर्स उससे डरता है, हर एक स्टूडेंट उससे डरता है। हमने बहुत सारे प्राइवेट ट्यूटर्स भी उसके लिए रखे, लेकिन वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ तक तुम्हारा इफेक्ट उसके ऊपर दिख रहा है, मैंने प्रिंसिपल से भी बात की, टीचर्स से भी बात की, हम दोनों ने ही मिलकर उन लोगों से बात की, तो उन लोगों ने बस एक ही सजेशन दिया कि अगर उसे कोई पढ़ा सकता है तो वो तुम हो। मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ा फेयर मांग रही हूँ, तुम इसके बदले जो चाहो, जैसे चाहो, जितना चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे विंग को पढ़ाओ। मैं जानती हूँ एज ए पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन वो हमारे हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है और हम नहीं जानते ये कब हुआ। भले ही हम किसी भी बच्चे पे कितना भी ध्यान दे लें, लेकिन बच्चा वैसा नहीं होता जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। विंग के ऊपर ध्यान देते देते हम इतना ध्यान दे ही नहीं पाए कि वो कब इस स्थिति में पहुंच चुका, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जो भी हो, अपने बच्चे को सुधरता हुआ मैं भी देखना चाहती हूँ, और उसके फादर भी सेम यही चीज़ चाहते हैं। यहाँ पे विजंग से वांग जी की तरफ भी मतलब देख रहा था, तो एक प्लीडिंग है इसके साथ। यहाँ पे लेन वांग जी थोड़ी देर के बाद उन्हें आंसर करता है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे लेनोंग जी की मॉम, सॉरी विंग की मॉम लेनोंग जी को बोलती हैं, मैं जानती हूँ तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तुम्हें आज तक की लाइफ में हर एक क्लास में अवार्ड मिला है, तुम टॉप स्टूडेंट्स में रहे हो या फिर हमेशा टॉप किए हुए हो। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा ना सही, लेकिन इतना उसे पढ़ा दो कि वो अपने सेमेस्टर्स क्लियर करें। मुझे नहीं पता कि मैं ये बोल के सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन मैं स्वार्थी बन रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े और आगे बढ़े। तुम्हारे पहले ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, लेकिन प्लीज़ मैं चाहती हूँ तुम एक और एहसान कर दो, उसे प्लीज़ पढ़ा दो। तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे, जितना कहोगे, मैं उतना तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरे बच्चे को पढ़ा दो। क्योंकि कॉलेज से हमें जितना भी पता चला है, हमें इतना ही पता चला है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो उसके टक्कर के हो। वो तुम्हारे सामने ज़्यादातर झुकते ही आया है, और मैं जानती हूँ इस बार भी तुम ही हो जो उसे हैंडल कर सकते हो। प्लीज़ एक माँ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़ विंग को पर्सनल ट्यूशन देना स्टार्ट कर दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूँगी। ऐसा कहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे, और ये देखते हुए भी लेनवांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथों से उनके हाथों को पकड़ते हुए बोला, आंटी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं करूँगा। मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा ग्रेडी हो रहा हूँ, लेकिन अपनी मेहनत का मैं ज़रूर लूँगा। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, वो अदर सिटी में हैं। मेरे पेरेंट्स की कंपनी, मेरे फादर की कंपनी डूब चुकी थी, तो उनकी कंपनी ने उन्हें किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र किया है, और वहाँ पे उनकी सैलरी भी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना मैं कमाऊँ कि मैं अपने महीने भर का खर्चा निकाल सकूँ। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। यहाँ पे विंग के फादर्स को बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, पूरी लाइफ का ले लो, लेकिन प्लीज़ विंग को पढ़ा दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा कोई और उसको हैंडल कर सकता है। जिस तरीके से तुम उससे ज़िद करते हो, वो तुम्हारी बात मानता भी है। किसी और की बात मानना तो दूर की बात रही, वो सुनता तक नहीं है। मैंने देखा है कि वो तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मानता भी है। तो प्लीज़ हमारी इस मैटर में हेल्प करो। तो यहाँ पे लेनवांग जी उनको बोलता है कि ठीक है, मैं उसे एज ए ट्यूटर पढ़ाऊँगा, मतलब कि उस सैलरी के अकॉर्डिंग जैसे कि और ट्यूटर्स लेते हैं, मैं उसी में काम करूँगा। लेनवांग जी अभी तक किसी को पढ़ाया हुआ नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि ट्यूटर्स की फ़ीस कितनी होती है, और मुझे भी नहीं पता कि एक ट्यूशन में कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। जब हम लोग ट्यूशन गए थे तो मैं तो 250 में पढ़ा था। अभी पता नहीं कितना हो गया होगा, वो बहुत साल पहले की बात थी।
लेन वांगजी और विंग के पेरेंट्स यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि विंग भी घर के अंदर एंटर कर चुका था और बिल्कुल वैसे ही उसका भी स्वागत हुआ था जैसे कि बाकी लोगों का हुआ था। लेकिन जब वो लिविंग एरिया में पहुंचा वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। जिस इंसान को उसने अपने लिविंग एरिया में बैठा हुआ देखा है उसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। यहाँ पे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसके मॉम डैड बिना देर किए ही विंग को ये बताते हैं कि आज के बाद लेन वांगजी तुम्हें पर्सनल ट्यूशन देगा, आज के बाद लेन वांगजी तुम्हें पढ़ाएगा और तुम्हारा काम है तुम्हें शांति से पढ़ना है। विंग ने जैसे ही ये बात सुनी थी उसके तो मानो सर के ऊपर आसमान फट गया था और पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई थी। विंग के साथ तो जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ अब ये हुआ कि मैंने इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।